ओके। गुड इवनिंग आकाश। आवाज आ रही है? ओके प्रेरणा। तो आज बात करते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने लास्ट टाइम पे कुछ मॉडिफिकेशन ऑफ कहना चाहिए कि लीव के रेफरेंस में बात की थी। और हम लोगों ने बात की थी यहाँ पे मॉर्फोलॉजी की बात चली थी, तो हम लोगों ने यहाँ डिस्कस किया था लीव के रेफरेंस में, और लीव में भी हम लोगों ने कुछ बात की थी सिंपल और कंपाउंड लीव के रेफरेंस में, लाइक दिस इन दिस मैनर। तो हम लोग इसको बात आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ तक अगर कोई क्वेरीज है आपकी तो आप पूछ सकते हो। जो हम लोगों ने यहाँ पे बात की थी वो ये बात की थी कि जो लीफ होती है वो लीफ जिसको हम लोग फिलोपोडियम बोलते हैं, उस फिलोपोडियम के अंदर बेसिकली दो डिफरेंट टाइप की लीफ, एक सिंपल और एक कंपाउंड। जो सिंपल लीफ होती है उनके अंदर लीफ लेमाइना सिंगल होते हैं। क्या होते हैं? लीफ लेमाइना सिंगल होते हैं। लेकिन अगर वो लीफ लेमाइना डिवाइड करते हैं तो उसको हम लोग कंपाउंड लीफ बोलते हैं, विच में भी पिन्नेटली कंपाउंड लीफ, विच में भी पामेटली कंपाउंड लीफ। और अगर आपको याद हो तो लास्ट में एक और चीज मैंने डिस्क्राइब किया था कि यहाँ पे जो लीफ है वो ये यूनिक पिन्नेटली कंपाउंड लीफ की, अगर हम लोग डिस्क्रिप्शंस को देखें गौर से तो यूनिक पिन्नेटली कंपाउंड लीफ का मतलब था कि अगर ये रैकिस, ये प्राइमरी रैकिस, इस प्राइमरी रैकिस के ऊपर, अगर इस प्राइमरी रैकिस के ऊपर लीफलेट होंगे, दिस इज कॉल्ड द लीफलेट। अगर ये लीफलेट प्राइमरी रैकिस के ऊपर होंगे तो इसको बोलेंगे यूनिक पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। और अगर ये टिप पे, यहाँ पे दो लीफ है, अगर यहाँ पे गौर से देखें तो जो नीम की लीफ है, नीम की जो पत्ती है इसके ऊपर सिंगल लीफ है, इसको अगर बोलेंगे कि लीफ की मतलब रैकेट के टिप के ऊपर अगर दो लीफ है, यूनिपिनेटली में अगर दो लीफलेट है तो उसको बोलते हैं पेरिपिनेटली। और अगर सिंगल लीफलेट है तो उसको बोलते हैं इम्पेरिपिनेट। है ये यूनिपिनेट बिकॉज ऑफ लीफलेट आर प्रेजेंट ऑन प्राइमरी रैकेट, लेकिन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस इज टू लीफलेट प्रेजेंट ऑन दिस रैकेस, इस पर्टिकुलर रैकेस के एपेक्स पे दो लीफलेट हैं, इसलिए बोलते हैं पेरिपिनेटली यूनिपिनेट कंपाउंड लीफ। और यहाँ पे सिंगल लीफलेट प्रेजेंट है इसलिए बोलते हैं इम्पेरिपिनेट यूनिपिनेटली कंपाउंड लीफ। दूसरा यहाँ पे था बाइपिनेटली कंपाउंड लीफ, मींस इस सेकेंडरी रैकेस के ऊपर कितनी लीफलेट है? दो। और ये है कैसा? इस सिंगल लीफलेट की वजह से इसको बोलते हैं इम्पेरिपिनेट। अगर यहाँ पे दो लीफलेट होते तो बोलते हैं पेरिपिनेटली बाइपिनेटली कंपाउंड लीफ, जिसका एग्जांपल लिखा माइमोसा, एक्टेशिया, डिलोनिक्स, जिसको बोलते हैं गुलमोहर। इस गुलमोहर को अगर आप गौर से देखें तो एवरी ये जो लीफलेट है यहाँ पे दो है, यहाँ पे दो लीफलेट है, यहाँ पे दो लीफलेट है, तो ये जो लीफलेट है ये टू है, इसलिए बोलते हैं पेरिपिनेट। अगर एक होता इम्पेरिपिनेट। सेकेंडरी रैकेस के ऊपर प्रेजेंट है इसलिए बोलते हैं बाइपिनेटली कंपाउंड लीफ। इतनी बात हम लोगों ने लास्ट में की। द लास्ट वन एग्जांपल ऑफ यूनिक ऑफ पिनेटली कंपाउंड लीफ दैट इज कॉल्ड द ट्राइपिनेटली कंपाउंड लीफ। एंड दिस ट्राइपिनेटली कंपाउंड लीफ में इफ द leaflet आर प्रेजेंट ऑन टर्चरी रैकेस, अगर टर्चरी रैकेस के ऊपर ये लीफलेट होंगे तो इसे क्या बोलेंगे? ट्राइपिनेटली कंपाउंड लीफ बोलेंगे। यहाँ पे सिंगल लीफलेट प्रेजेंट है तो इम्पेरिपिनेट, दो लीफलेट हो जाए पेरिपिनेट। जैसे एवरी, ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखने में थोड़ा सा ब्लर लग रहा होगा बट इट इज द एग्जांपल ऑफ द आपका मोरिंगा डल्सिस। सहजन की लीफ अगर आप गौर से देखें तो सहजन की लीफ के अंदर यहाँ पे सिंगल लीफलेट प्रेजेंट होते हैं, सच रैकेस इज कॉल्ड एज टर्चरी रैकेस। दिस वन इज कॉल्ड टर्चरी रैकेस। ये टर्चरी रैकेस है। अगर हम बात करें डिटेल में, ये सेकेंडरी रैकेस है, ये प्राइमरी रैकेस है, दिस इज द सेकेंडरी रैकेस, दिस इज प्राइमरी रैकेस। लेकिन हमारा यहाँ पे लीफलेट प्रेजेंट किस पे है? टर्चरी रैकेस पे, इसलिए क्या बोलेंगे? ट्राइपिनेटली कंपाउंड लीफ। अगर यहाँ एक है इम्पेरिपिनेट, दो लीफलेट हो तो बाइपिनेटली कंपोजिट, बाइ कह रहे हैं इम्पेरिपिनेट और पेरिपिनेट वर्ड यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ओके, यहां तक हम लोगों ने बात की थी। अगर यहां तक किसी की कोई प्रॉब्लम्स हो तो यू कैन आस्क, आप कुछ भी यहां तक पूछ सकते हैं। लास्ट कुछ वीडियोस में जब लोगों ने डिस्कस किया, आज का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है लीफ का, जो आज की वीडियोस, ये जो ऑनलाइन क्लास है ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज आज हम लोग क्या कंप्लीट कर लेंगे? वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। रूट, स्टेम, लीफ विल बी completed and the next day means tomorrow I will take the class, हम लोग डिस्कस कर लेंगे। tomorrow I will take the class at the 9 am morning and then it will start। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? रिप्रोडक्टिव पार्ट, उसके बारे में बाद में बात करते हैं। फिर भी यहाँ पे इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेश्चंस, सो यू कैन आस्क।
एनीबडी? असलान, प्रेमिला, आकाश, संजू, रितिका, आशु, नॉट संजू, आशु, अंशु, सॉरी, एनीथिंग एल्स? नो। तो बात करते हैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर पामेट्री कंपाउंड लीफ के रेफरेंस में। ये जो पामेट्री कंपाउंड लीफ है, इस पामेट्री कंपाउंड लीफ की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो इंपॉर्टेंस ये है कि यहाँ पे अगर हमारे लीफलेट के, अगर हमारे इस पर्टिकुलर लीफलेट जो होंगे, ये लीफलेट ही तो है, अगर हमारा लीफ लेमाइना डिवाइड कर गया और वो लीफलेट एक पिन्नी में चेंज हो गया तो क्या कर देते हैं, इसे बोलते हैं कंपाउंड लीफ। और अगर ये लीफलेट एट द टिप ऑफ पीटियोल प्रेजेंट होंगे तो उसे बोलते हैं पामेट्री कंपाउंड लीफ। पामेट्री कंपाउंड लीफ। जैसे यहां पे अगर हम लोग बात करें तो ये हमारा पीटियोल है और इस पीटियोल के टिप पे हमारी ये लीफ प्रेजेंट है इन दिस मैनर। ये हमारी एक लीफ प्रेजेंट है एट द टिप ऑफ पीटियोल, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिफोलिएट। क्या बोलेंगे? यूनिफोलिएट बोलेंगे। सो बोलेंगे यूनिफोलिएट पामेट्री कंपाउंड लीफ। ऑल द लीफलेट आर ज्वाइंट एंड एट कॉमन पॉइंट एट द टिप ऑफ पीटियोल। टिप ऑफ पीटियोल के पास पे सारे हमारे पीटियोल्स के टिप पे प्रेजेंट होंगे लीफलेट्स, इसलिए बोलेंगे पामेट्री कंपाउंड लीफ। यहां सिंगल लीफलेट प्रेजेंट है इसलिए बोलते हैं यूनिफोलिएट और मोनोफोलिएट पामेट्री कंपाउंड लीफ। दैट एग्जांपल इज अ सिट्रस। ये सिट्रस है, अगर आपको याद होगा तो इससे पहले वाले वीडियोस में ऑनलाइन क्लास में हम लोगों ने बात की थी, उस क्लास में जहां पे हमने बात की थी पीटियोल के मॉडिफिकेशन और पहला पीटियोल मॉडिफाई था वो विंग पीटियोल, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिट्रस। सिट्रस के अंदर होता है विंग पीटियोल जो यहां पे दिखाई दे रहा है, दैट इज कॉल्ड द विंग पीटियोल। ये क्या है? हमारा विंग पीटियोल है, ये हमारा विंग पीटियोल है। दूसरा है बाइफोलिएट कंपाइलिंग। बाई मतलब उस पर्टिकुलर वर्ड से आपको क्लियर हो रहा है बाइफोलिएट। बाई का मतलब दो। यहां पे टू लीफलेट आर प्रेजेंट एट द टिप ऑफ पीटियोल। टू लीफलेट आर प्रेजेंट एट द टिप ऑफ पीटियोल, इसको बोलते हैं बाइफोलिएट। इसका एग्जांपल है बिग्नोनिया और दूसरा एग्जांपल है हॉर्डविकिया। ये जो स्ट्रक्चर बना है ये हॉर्डविकिया का, ये जो स्ट्रक्चर बना है ये हॉर्डविकिया क्या है? ये है पीटियोल की टिप, पीटियोल की टिप, और इस पीटियोल की टिप के ऊपर ये दो लीफलेट हैं, इसलिए इसको बोलते हैं बाइफोलिएट लीफ। ये लीफ आपने नॉर्मली देखी है अपने सराउंडिंग से, जैसे नींबू की लीफ देखी है आपने, ये भी प्लांट देखा है लेकिन आपको आइडेंटिफिकेशन नहीं होता। तो ये लीफ दो लीफलेट है ये दोनों, अदरवाइज यहाँ पे लीफ टिप पे इस पर्टिकुलर टिप के ऊपर ज्वाइन है, इसलिए इसको बोलते हैं बाइफोलिएट। बिगनोनिया के अंदर और हार्डविकिया के अंदर मिलता है। नेक्स्ट है ट्राइफोलिएट लीफ। इस ट्राइफोलिएट लीफ के अलावा भी लीफ होती है, क्वाड्रिफोलिएट लीफ, पेंटाफोलिएट लीफ। ओके, तो यहां पर हम लोग बात करते हैं इस ट्राइफोलिएट लीफ तक जो आपके सिलेबस में है। ये जो ट्राइफोलिएट लीफ होती है इसको टर्नेट भी बोलते हैं, जो ओल्ड टर्मिनोलॉजी है उसको बोलते हैं टर्नेट। और यहाँ पे एग्जांपल है वेल नोन एग्जांपल ऑफ द ट्राइपामेट्री कंपाउंड लीफ का, जिसे बोलते हैं ईगल मॉर्मेलिस, जिसे बोलते हैं बेल। जो बेल पत्री होती है, आप जो बेल पत्री चढ़ाते हो उसमें क्या होता है, एक पीटियोल की टिप पे तीन लीफलेट होते हैं, दैट इज ए पीटियोल टिप। और यहाँ कितने हैं? 1 2 3, 3 leaflet present at the tip of petiole, that's why it is called the trifoliate compound leaf, trifoliate palmatory compound leaf, that is a eagle morphalis बेल। जो यहाँ इसमें मैंने बेल का स्ट्रक्चर भी आपको शो किया जिसमें तीन लीफ प्लेट दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में नॉर्मली आपके यहाँ जो पूछे गए हैं वो है आपका ट्राइपिनेटरी कंपाउंड, ट्राइपामेट्री कंपाउंड लीफ। तो ये ट्राइपामेट्री कंपाउंड या ट्राइफॉलिएट लीफ है बेसिकली। तो ये ट्राइफॉलिएट लीफ का मतलब हो गया ट्राइफॉलिएट पामेट्री कंपाउंड लीफ है। इट्स क्लियर? तो यहाँ पे ये आपको पता होना चाहिए कि इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं। मोहम्मद सलाह, समझ में आई पिक्चर बात? इस मॉर्फोलॉजी में आपको केवल एक बात यहाँ पे याद रखनी है, सॉरी फॉर डिस्टर्ब।
यहाँ तक कोई क्वेरीज हो तो आप पूछ लीजिए। मुझे थोड़ा सा यहाँ पे मैंने ध्यान नहीं दिया, वहाँ पे एक जो यूट्यूब पे एक मैसेज दिखाई दे रहा था, वो वहाँ पे मैसेज नहीं होना चाहिए था, किसी वजह से वहाँ पे आ गया। तो यहाँ तक फिलहाल किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। यस, मैंने बाद में देखा आकाश पीटर, इसलिए मैंने उसको फिर करेक्ट कर दिया। ओके, सो इफ यू हैव एनी डाउट सो प्लीज यू कैन आस्क from here, any kind of questions you can। तो आगे बात करते हैं। ओके, यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात है, ये तो खैर आपके यहाँ डिस्कस किया ही जाता है कि ये किस तरीके के यहाँ पे नॉर्मली आपके यहाँ क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन यहाँ पे एक और पॉइंट है। ये तो बात है सिंपल और कंपाउंड लीव के रेफरेंस में। यहाँ पे एक पॉइंट आता है जिसको बोलते हैं अरेंजमेंट ऑफ लीव। एक वर्ड आता है जिसको बोलते हैं पामेटली, ये तो बात हो गई। यहाँ पे एक और वर्ड आता है जिसमें आपको पता होना चाहिए, एक होता है फिलोटैक्सी, एक वर्ड होता है वार्नेशन, और एक वर्ड होता है टेक्सिस। एनी आइडिया, अगर आपको कुछ पता है तो? हेलो, आई एम ऑडिबल? नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स हैं, पहले हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं, फिर हम लोग यहाँ पे आगे बात करेंगे। ये जो बेसिकली कुछ वर्ड हैं जिनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। वर्ड है जिसको बोलते हैं वेनेशन। मैंने अभी बोला कि जो लीफ होती है उस लीफ का अरेंजमेंट भी आपको पता होना चाहिए कि वो लीफ अरेंज कैसे है बेसिकली, है ना। यहाँ पे जो लीफ होती हैं वो लीफ अरेंज कैसे होती हैं, इसके बारे में भी आपको कुछ आइडिया होना चाहिए। तो अगर ये लीफ की बात करें तो यहाँ पे एक वर्ड होता है जो नॉर्मली आपके यहाँ, ये तो कुछ कॉमन हेडिंग्स हैं जो लगभग ऑल बुक्स में मेंशन होती हैं, लेकिन कुछ हेडिंग ऐसी हेडिंग्स भी होती हैं जो मेंशन नहीं होती, लेकिन कभी कभी आपके एग्जाम में ऑप्शन के फॉर्म में आपको दिखाई देती है। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन आ गया, अरेंजमेंट ऑफ वेल एंड वेललेट इज नोन एज, तो क्या लिखेंगे? अरेंजमेंट ऑफ वेल एंड वेललेट्स इन लीफ लेमाइना इज नोन एज, उसे क्या बोलेंगे? यस, फास्ट। यहाँ पे आप अगर हम बोले अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट्स इन लीफ लेमाइना इज नोन एज, उसे हम लोग क्या कंसीडर करेंगे? अरसलान, एग्जैक्टली, उसे बोलते हैं वेनेशन। लेकिन एक वर्ड होता है जिसको बोलते हैं, यहां तो लिखा है वेनेशन, यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया वेनेशन, लेकिन एक वर्ड और होता है उसके रेफरेंस में अगर हम लोग बात करें, ठीक, तो हम लोग बोलते हैं वर्नेशन। ये लिखा है वेनेशन, ठीक। तो पामेटली कंपाउंड लीफ में सिल्क कॉटन भी एक एग्जांपल है जो पेंटाफोलियर का है। इसको थोड़ा सा यहाँ पे नोट करिएगा, कभी कभी आपके यहाँ क्वेश्चंस में कभी कभी स्पेसिफिक कुछ क्वेश्चन होता है पेंटाफोलियर लीफ, जैसे एक एग्जांपल है यहाँ पे पेंटाफोलियर लीफ विच इज कॉल्ड एज सिल्क कॉटन, इसको लोग बोलते हैं बॉम्बैक्स। एनीवन, मैं देखना चाहता हूं कि आपको याद है कि नहीं ये बॉम्बैक्स का रूट कैसा होता है। बॉम्बैक्स के अंदर स्पेसिफिक काइंड ऑफ रूट थी सॉरी, वहां पर वो रूट का एग्जांपल है बॉम्बैक्स। वो रूट कौन सी होती है इस बॉम्बैक्स के अंदर?
माशा सही बात है, वेनेशन होता है, अंशु भी सही कह रही है, वेनेशन होता है, लेकिन हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं एक एग्जाम्पल, पहले एक एग्जाम्पल की बात करें, पाम की कंपाउंड लीफ, जैसे आपकी पाम, ये जो पाम है इसका अगर फिंगर की बात करें तो 5 फिंगर्स होती है, कितने फिंगर्स है 5, इसलिए ये 5 फिंगर 5 लीफलेट को डिनोट कर रही है, इसलिए बोलते हैं पेंटाफोलिएट लीफ। मैं ये जानना चाहता हूं कि बॉम्बैक्स के अंदर कौन सी रूट होती है, जो ऑलरेडी मैंने आपको डिस्कस किया था लास्ट क्लास के अंदर। यस, गिविंग द फर्स्ट आंसर फर्स्ट, इफ यू नो एवरीबॉडी सो प्लीज गिव द प्रॉपर। आकाश, रितिका, अरसलान, आपको पता होना चाहिए। अंशु, रितिका बात सही है, फिलोटैक्सी का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ लीफ। तो बात करेंगे फिलोटैक्सी के भी रेफरेंस में, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड मैंने बोला वेनेशन, तो ये तो वेनेशन क्लियर हो गया कि अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट ऑन लीफ लैमिना इज नोन एज वेनेशन। ओके, यहाँ पे जो बॉम्बैक्स है उसका आंसर जानना चाह रहा हूँ, अभी किसी ने आंसर नहीं दिया। नहीं आकाश, इसके अंदर नहीं होता है फाइब्रस रूट, एग्जैक्टली रितिका, इसके अंदर होती है बटरेसिस रूट, इसको हम लोग बोलते हैं बटरेसिस रूट। बटरेसिस रूट का एग्जांपल है बॉम्बैक्स, सॉल्वेरिया, बॉम्बैक्स। अंशु, रितिका प्लीज रिवाइज किया करिए, रिवाइज नहीं करेंगे तो कैसे काम बढ़ेगा, है ना। चैट बेटा स्लो इसलिए हो सकता है कि आपका नेटवर्क हमारा नेटवर्क की स्पीड कुछ डिफरेंट होगी, मे बी इसलिए वो नेट इशू हो सकता है। तो थोड़ा सा आपको लिटिल बिट सम मिली सेकंड का डिफरेंस होगा, दैट डिपेंड ऑन योर नेट आल्सो। ओके, तो बात करते हैं, एक वर्ड आ गया यहाँ पे वेनेशन। तो वेनेशन का मतलब तो क्लियर है, जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल ये हमारी लीफ है, ये लीफ है, और इस लीफ के अंदर ये मिडलिप, ये मिडलिप से निकला ये हमारा वेन और वेनलेट। तो ये जो वेन और वेनलेट का अरेंजमेंट है ये दो टाइप का, इसी को बोलते हैं वेनेशन। लेकिन एक वर्ड है जिसको हम लोग बोलते हैं वर्नेशन। ये वर्नेशन क्या होता है ये हमें बताइए, दैट इज कॉल्ड वर्नेशन। क्या ये वर्नेशन और वेनेशन सेम थिंग है, अलग अलग है, क्या है? यस, टेल मी फास्ट, जो बताएगा वो जीनियस, आज का जीनियस वो जो इस क्वेश्चन का आंसर देगा। हर क्लास का एक जीनियस होता है, आज की क्लास, आज इस ऑनलाइन क्लास का एक जीनियस डिसाइड करेगा ये क्वेश्चन। सो फास्ट गिव द आंसर, गिव। यस डेफिनेटली, रितिका, अंशु, मायशा, आकाश, मोहम्मद सलाह, ये ऑलरेडी हमने आपको नहीं बताया है, लेकिन ये जो कुछ बच्चे हैं जो ऑलरेडी ये जो पहले भी पढ़ चुके होंगे तो आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो आई विल इन्फॉर्म यू जस्ट नाउ। अभी आपको बताएंगे व्हाट इज मीनिंग ऑफ वर्नेशन, लेकिन ये है वेनेशन। तो बात करनी है वेनेशन की। यस, नो आंसर, जस्ट फ्यू मिनट्स अभी हुआ है, 6:22 पे आपने कुछ क्वेश्चन का आंसर दिया, और अगर 1 मिनट के अंदर आंसर नहीं है देन वी विल कंटिन्यू द नेक्स्ट पॉइंट आल्सो। अंशु, आकाश, कुमार जानवी, मोहम्मद सलाह, त्रिपाठी, प्रेमिला, प्रेमिला राणा, प्लीज गिव द आंसर। ओके, नो आइडिया, है ना, इसका मतलब है कोई आइडिया नहीं है। तो बात करते हैं इस वर्नेशन की। यहां पे होता है अरेंजमेंट ऑफ लीफ इन बड कंडीशन। एक वर्ड होता है जिसको बोलते हैं अरेंजमेंट ऑफ लीफ इन बड कंडीशन। बड के फॉर्म में जब लीफ होती है उसका अरेंजमेंट कैसा होगा इन बड फॉर्म, तो उसको बोलते हैं टेक्सिस, सिंगल लीफ के अरेंजमेंट। और अगर हम बात करें विद रेफरेंस टू द अदर, दैट इज कॉल्ड वर्नेशन। तो यहां पे वर्नेशन है अरेंजमेंट ऑफ लीफ इन बड कंडीशन, दैट इज कॉल्ड द वर्नेशन एंड दैट इज कॉल्ड द वेनेशन। ओके, यस एग्जैक्टली रितिका, अरेंजमेंट ऑफ बड, नॉट बड, बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ लीफ इन बड कंडीशन। बड की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे बात हो रही लीफ के रेफरेंस में। तो ये टर्म जो है वो लीफ के रेफरेंस में, कि लीफ जब फॉर्म होगी तो इनिशियली वो बड कंडीशन में किस फॉर्म में थी, सस्टेनेट वेरिएशन में थी या और किसी वेरिएशन में। होता है, अगर आपको याद होगा तो एक वर्ड आएगा टिक्सिस, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, इसको आगे फिर फर्दर एक बार डिस्कस करने हैं, इसलिए मैं यहाँ पे ड्रॉप कर रहा हूँ, एंड वी विल कंटिन्यू फ्रॉम दिस वेनेशन। तो वेनेशन का मतलब क्लियर हो गया कि अरेंजमेंट ऑफ वेन, अरेंजमेंट ऑफ वेन और वेनलेट इन लीफ लैमिना नोन एज वेनेशन। अगर ये वेनेशन नेट जैसा दिखाई दे रहा है, नेट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, तो बोलता है रेटिकुलेट वेनेशन। क्या बोलेंगे? रेटिकुलेट वेनेशन। और अगर ये अरेंजमेंट जो आपको दिखाई दे रहा है वो अगर पैरेलल वेन के फॉर्म में हो, लाइक दिस, अगर ये ऐसा कुछ देखने को मिले, मान लो लीफ है, ये वेनेशन कुछ ऐसा देखने को मिले आपको,
तो हो जाएगा पैरेलल वेरिएशन। तो अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट फ्रॉम ए नेटवर्क फ्रॉम ए जस्ट मिनट arrangement of vein and veinlets in the form of network। यहाँ पे नेटवर्क जैसा बना है इसको बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। The arrangement of vein and veinlets to form a network like structure, the term is called reticulate venation। but except अपवाद है यहाँ पे ब्रायोफिल्म को छोड़ के। ब्रायोफिल्म which is a dicot plant, ब्रायोफिल्म which is a डायकॉट प्लांट, उस ब्रायोफिल्म के अंदर छोड़ के यहाँ पे रेटिकुलेट वेनेशन ऑलमोस्ट सभी के अंदर देखने को मिलेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे होता है कि इन द गिवन लीफ वेयर नो रेटिकुलेट वेनेशन इज प्रेजेंट, दिए गए डायकॉट लीफ के अंदर कौन सा एग्जांपल है जिसके अंदर डायकॉट प्लांट लीफ के अंदर कौन सा एग्जांपल है जिसके अंदर कोई रेटिकुलेट वेनेशन नहीं होगा, वो है ब्रायोफिल्म। दैट इज एक्सेप्शन ऑफ दिस रेटिकुलेट वेनेशन। तो रेटिकुलेट का मतलब ये रेटिकुलेट वर्ड जहां भी आ जाए, जहां भी टर्म के साथ फिट हो जाए, उसका मतलब है नेट लाइक नेटवर्क। ओके, जैसे हम एक इससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा। रेटिकुलेट टाइप ऑफ क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट इन विच फॉलोइंग एल्गी, किस एल्गी के अंदर रेटिकुलेट टाइप ऑफ क्लोरोप्लास्ट होता है। यस, गिवन द नेक्स्ट अनदर वन चांस, फिर एक चांस आपको मिलता है आज की क्लास के जीनियस बनने के लिए। जो जितना ज्यादा क्लास के अंदर जीनियस बनेगा, इसका मतलब है उसकी बायो उसकी बॉटनी स्ट्रॉन्ग है। यस प्लीज आकाश। यस, आज मैं समझ रहा हूं कि कुछ नेट इशू हो सकता है जिसकी वजह से स्लो है आज की चैट। ठीक, और एक चीज और कि हमारी क्लास वो आज शाम को है। आपको अगर याद हो तो नॉर्मली हमारी क्लासेस की टाइमिंग सुबह 9 o'clock होती है। आज किसी रीजन की वजह से क्लासेस की टाइमिंग नाइट शाम को रखी हुई है, और इस टाइम पे बहुत जो आपका सर्वर होता है, जो नेट की स्पीड होती है, बहुत लोड होता है, इसलिए थोड़ा सा इशू हो सकता है। यस यस, गिव फास्ट आंसर देना है किसी भी तरीके से। अगर आप लिख के भेजेंगे लाइव चैट में तो डेफिनेटली मुझे वहां पे दिखाई देगा। ओके, अभी तक कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला तो सुन लीजिए उसका आंसर भी। यहाँ पे हमने बात की कि ऐसी कौन सी एल्गी है जिसके अंदर रेटिकुलेट वेनेशन क्लोरोप्लास्ट की शेप जो होती है वो रेटिकुलेट टाइप होती है। आज पर इस क्वेश्चन का आंसर दिया फर्स्ट अंशु ने, और वो इस टाइम की जीनियस है, आज के इस पर्टिकुलर क्लास को जीनियस स्टूडेंट्स है बिकॉज शी गिव्स राइट आंसर। दैट इज ए रेटिकुलेट टाइप ऑफ क्लोरोप्लास्ट की शेप ऊडोगोनियम के अंदर होती है। ऊडोगोनियम एक एल्गी है, बेसिकली ग्रीन एल्गी है जिसको बोलते हैं ऊडोगोनियम। आते हैं पॉइंट पे, ये है पैरेलल वेनेशन। पैरेलल वेनेशन का मतलब होता है जो वेन बेसिकली दैट वेन रन्स पैरेलल टू द ईच अदर विद इन द लेमाइना। लेमाइना के अंदर सारी की सारी वेन अगर पैरेलली एक दूसरे के पैरेलली रन करेंगी तो उसको बोलते हैं पैरेलल वेनेशन। यहां भी एक एक्सेप्शन है जिसका नाम है स्माइलेक्स। स्माइलेक्स को छोड़ के बाकी सभी मोनोकॉट प्लांट के अंदर क्या होगी, पैरेलल वेनेशन देखने को मिलेगा एक्सेप्ट स्माइलेक्स। तो इस स्माइलेक्स के अंदर यहाँ पे क्या है, स्माइलेक्स के अंदर पैरेलल वेनेशन दिखाई नहीं देगा, बाकी सभी मोनोकॉट प्लांट के अंदर पैरेलल वेनेशन देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन ऐसे हो सकता है, ऑल द मोनोकॉट प्लांट हैव which type of venation, which type of venation, that is called parallel venation, not vernation। एग्जैक्टली तो यहाँ पे हो गया पैरेलल वेनेशन मोनोकॉट का फीचर्स है, पैरेलल वेनेशन मोनोकॉट का फीचर्स है, मोनोकॉट लीफ का फीचर्स है, और ये जो बेसिकली डायकॉट है, इस डायकॉट लीफ का फीचर्स है रेटिकुलेट वेनेशन। तो डायकॉट लीफ के अंदर मिलता है रेटिकुलेट एक्सेप्ट ब्रायोफिल्म, और यहाँ पे पैरेलल वेनेशन मिलता है मोनोकॉट लीफ में, जिसका एग्जांपल है एक्सेप्ट स्माइलेक्स। तो यहां तक आप लोग ये बात मैंने नीचे भी लिखी है, द लीफ ऑफ डायकोटिलेडनस प्लांट जनरली possesses a reticulate venation while the parallel venation is the characteristics of most of the monocotyledonous plant। यहां पे एक छोटी सी वर्ड और है जो बड़ा थोड़ा लिटिल बिट कंफ्यूजन क्रिएट करता है, वो मैं आपको फिगर से दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे एक फिगर है, ये है फाइकस रिलीजियोसा की लीफ जिसको आप बोलते हो पीपल। ये किसकी लीफ है, ये अगर पूरा नाम लिखे तो इसको लिख सकते हैं फाइकस रिलीजियोसा। ये जो फाइकस रिलीजियोसा है जिसको पीपल बोल रहे हैं, उसकी लीफ के अंदर गौर से देखो तो ये नेट जैसा दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, नेट लाइक स्ट्रक्चर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं,
दैट इज ए नेट लाइक स्ट्रक्चर। ये हो गया आपका रेटिकुलेट वेनेशन, और ये रेटिकुलेट वेनेशन है सिनामम के अंदर। तो ये पूरा का पूरा रेटिकुलेट वेनेशन। ये रेटिकुलेट वेनेशन में एक वर्ड होता है, इसको बोलते हैं यूनिकॉस्टेट, एक बोलते हैं मल्टीकॉस्टेट। यहां पे अगर आप गौर से देखो तो सबके अंदर सिंगल सिंगल सिंगल, ये सिंगल, ये भी यहां मिडरिप सिंगल और यहां भी मिडरिप सिंगल है कि नहीं, इसको बोलते हैं यूनिकॉस्टेट। यहां पे गौर से देखें तो ये कुछ मोनोकॉट के पैरेलल वेरिएशन दिखाई दे रहे हैं, लाइक द कैना, लाइक बैम्बू एंड लाइक अ ब्रोसस। जैसे ताड़ वाला होते हैं ना, ऐसे होते हैं ब्रोसस। तो यहाँ पे जो फैन लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, बैम्बू के अंदर भी है, जियोमेट के अंदर भी है, सब क्या है, पैरेलल वेरिएशन के स्ट्रक्चर। यहाँ पे एक वर्ड है, हमने एक बात बोली, दैट इज कॉल्ड द, अगर हम इसको ऐसे बना दें, ये, तो इसको हम लोग बोलेंगे मोनोकॉस्टेट पैरेलल वेरिएशन। मोनो मतलब सिंगल, मोनोकॉस्टेट और मल्टीकॉस्टेट एक वर्ड है जो यहाँ पे मैंने मेंशन किए ऑलरेडी। ये मोनोकॉस्टेट, दिस लीफ में भी यूनिकॉस्टेट। यूनिकॉस्टेट का मतलब सिंगल प्रिंसिपल मिडरिप, मैंने बोला ना, सिंगल प्रिंसिपल मिडरिप होगी तो यूनिकॉस्टेट। मल्टीपल अगर होगी, मोर देन वन अगर मिडरिप होगी, मोर देन वन कॉस्टा होगा, तो उसको बोलेंगे मल्टीकॉस्टेट। मल्टीकॉस्टेट का मतलब टू और मोर मिडरिप, तो उसको बोलते हैं मल्टीकॉस्टेट। तो पहले तो यूनिकॉस्टेट और मल्टीकॉस्टेट का मतलब समझिए दोबारा से। यूनिकॉस्टेट वैसे आपके इतना डिटेल में पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि लीफ में इतना डाइवर्सिटी है, इतने डिफरेंट काइंड के क्वेश्चंस, इतने डिफरेंट काइंड के टर्मिनोलॉजी है, लेकिन आपके यहाँ मेनली वो चीज नहीं पूछी जाएगी जो हम लोग यहाँ पे भी डिस्कस कर रहे हैं। इसलिए मैंने केवल एक वर्ड लिखा है, दैट इज लीफ में भी यूनिकॉस्टेट। यूनिकॉस्टेट मतलब सिंगल मिडरिप। जैसे यहाँ पे आपने देखा कि यह सिंगल मिडरिप है, यहाँ सिंगल मिडरिप, यहाँ सिंगल मिडरिप, सब सिंगल मिडरिप है, सिंगल मिडरिप है ये। जब सिंगल मिडरिप होगी तो ऑल दीज आर द एग्जांपल ऑफ यूनिकॉस्टेट। अगर ये मल्टीपल मिडरिप होगी, एक एग्जांपल देते हैं, जैसे यहाँ पे एक से ज्यादा मिडरिप है, यहाँ पे एक से ज्यादा मिडरिप, यहाँ देखिए यहाँ भी एक से ज्यादा मिडरिप है, ये है, ये है, ये है, ऐसे है ना, लेकिन यहाँ और यहाँ में थोड़ा सा अंतर है, इस स्ट्रक्चर में और इस स्ट्रक्चर में अंतर है। ये सारे के सारे मिडरिप यहाँ से निकला और एक पॉइंट पे जुड़ गया के, इसको बोलते हैं कन्वर्जेंट। इसको क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंट। और इसको बोलते हैं डाइवर्जेंट। ये डिफरेंस है, दोनों के अंदर ही क्या है, इसके अंदर और इसके अंदर, दोनों के अंदर ही एक से ज्यादा कॉस्टा है, टू और मोर मिडरिप है, इसलिए इसको बोलते हैं मल्टी कॉस्टेट। लेकिन ये कन्वर्जेंट है और ये डाइवर्जेंट है। डाइवर्जेंट मींस एक इधर एक इधर ऐसे। अगर इस पर्टिकुलर पाम को याद रखें तो पाम में ये उंगलियां सब कैसी हैं, अलग अलग, ये हो गया मोर देन वन मिडरिप, ये हो गया डाइवर्जेंट। और अगर ये ऐसे मिल जाती तो क्या हो जाता, कन्वर्जेंट। तो ये कन्वर्जेंट मल्टीकॉस्टेट, एक डाइवर्जेंट मल्टीकॉस्टेट। एग्जांपल इट नॉट नेसेसरी, अगर आपको एग्जांपल भी याद करना है तो आप एग्जांपल भी याद रख सकते हैं, नो नीड। ओके, तो आई थिंक अगर ये बात समझ में आ गई हो तो प्लीज लाइव चैट कर दीजिए, हम लोग आगे बात करें। यस आकाश, डाइवर्जेंट एंड, यस अजय सिंह बघेल, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बेटा। अंशु, प्रेमला एंड ऑल दीज स्टूडेंट जो अभी अवेलेबल हैं यहाँ पे। मोहम्मद सलाह, बेटा बात समझ में आ रही है आपको? अस्लान, ओके क्लियर है। तो आगे बात करें अगर हम लोग इसमें, यहाँ पे एक और पॉइंट क्लियर हुआ कि एक वर्ड आया था पहले वेनेशन, दूसरा वर्ड आएगा वर्नेशन, और तीसरा वर्ड अभी हम लोगों ने जो जनरल आपके यहाँ मैक्सिमम क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं फिलोटैक्सी से रिलेटेड। यहाँ पे जो फिलोटैक्सी होती है, अगर हम इस फिलोटैक्सी को डिस्क्राइब करें तो आपको पता है टैक्सी, टैक्सी का मतलब होता है अरेंजमेंट। अगर नहीं तो फिर ये वर्ड आएगा, ध्यान रखिएगा, एक वर्ड होता है टैक्सोनॉमी, आता है ना। तो टैक्सो का नॉमी मतलब सेम है, टैक्सा, टैक्सा मींस अरेंजमेंट, नॉमी मतलब होता है नोमोस, नोमोस मतलब रूल्स, दैट इज, यहाँ पे नॉमी नहीं है, यहाँ टैक्सोनॉमी नहीं पढ़ी हुई है, यहाँ फिलो टैक्सी। फिलो का मतलब लीव और टैक्सी का मतलब अरेंजमेंट, दैट इज अरेंजमेंट ऑफ लीव ऑन नोड, ऑन स्टेम, और दैट इज कॉल्ड एज ब्रांचेस के ऊपर, जहां भी लीफ निकलेगी नोड से, उस पर्टिकुलर लीफ का अरेंजमेंट कैसा है उसको बोलते हैं फिलोटैक्सी। दैट इज अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन स्टेम इज कॉल्ड द फिलोटैक्सी। ये बात क्लियर है? फिलोटैक्सी का मतलब है अरेंजमेंट, फिलो का मतलब लीफ, टैक्सी का मतलब अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन नोड ऑन स्टेम, दैट इज कॉल्ड एज ए फिलोटैक्सी।
अगर नॉर्मली क्वेश्चन को डिस्क्राइब करें, ये जो मोस्ट ऑफ द लीव्स होती है उनके अंदर अरेंजमेंट कैसा होगा, क्वेश्चन आ जाए द अरेंजमेंट ऑफ मोस्टली इन प्लांट अरेंजमेंट ऑफ लीफ इज, ये विच टाइप ऑफ फिलोटैक्सी इज द मोस्ट कॉमन टाइप। तो नॉर्मली जो फिलोटैक्सी होती है वो तीन टाइप की होती है, नॉर्मली जो फिलोटैक्सी होती है वो तीन टाइप की होती है। पहले तो इसकी बात कर लें, फिर उसकी बात करते हैं आगे की करनी। तो नॉर्मली जो पहले फिलोटैक्सी उसको बोलते हैं ऑल्टरनेट फिलोटैक्सी। क्या बोलते हैं? ऑल्टरनेट फिलोटैक्सी। जैसे नाम है ऑल्टरनेट, तो यहाँ पे अगर फिर हम एक बार यहाँ इसको डिस्क्राइब करें, ऑल्टरनेट फिलोटैक्सी की बात करें तो यहाँ पे ऑल्टरनेट फिलोटैक्सी में ये एक स्टेम है और इस स्टेम पे एक लीफ इधर निकलेगी, एक लीफ इधर निकलेगी, फिर एक लीफ इधर। मतलब ऑल्टरनेट मैनर्स के अंदर अगर ये लीफ ड्रॉ होती है, लीफ नोड पे निकलती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑल्टरनेट फिलोटैक्सी। मींस ऑन ईच नोड द सिंगल लीफ इज अराइजेस एंड व्हिच प्रेजेंट ऑल्टरनेट मैनर्स। दोबारा से, ये फिलोटैक्सी तीन टाइप की होती है, पहला ऑल्टरनेट, दूसरा अपोजिट, तीसरा वार्म। तो जो ऑल्टरनेट फिलोटैक्सी है, अगर हम यहां फिर फर्दर दोबारा बात करें, यहाँ पे हम लोग फिर फर्दर अगर दोबारा बात करें तो ऑल्टरनेट फिलोटैक्सी, अपोजिट फिलोटैक्सी एंड वार्म फिलोटैक्सी, दोनों में डिफरेंस है, दोनों तीनों के अंदर कुछ डिफरेंस है। अगर आप यहाँ गौर से देखेंगे तो ये हमारा स्टेम है, ये पूरा पूरा स्टेम है, और इस स्टेम के अंदर एक नोड से यहाँ लीफ, दूसरी नोड से यहाँ, तो यहाँ एक नोड पे एक लीफ है, यहाँ एक नोड पे दो लीफ है, ये एक ही नोड है, ये एक ही नोड है, ये एक ही नोड है, इस नोड पे दो लीफ है, तो अपोजिट। और इस पर्टिकुलर नोड जिसकी बात हो रही है वार, यहाँ पे इस पर्टिकुलर नोड पे, इस पर्टिकुलर नोड पे, इस नोड पे मोर देन टू लीफ है, two leaf, more than two leaf are present on each node known as whorl। ओके, तो हम यहाँ बात किए, यहाँ पे बात की इस पर्टिकुलर पॉइंट में कि यहाँ पे जो अल्टरनेट फिलोटैक्सी है विच इज मोस्ट कॉमन टाइप, जो आप यहाँ कह सकते हो दैट द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कॉमन मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फिलोटैक्सी कौन सी होगी? ऑल्टरनेट, इसलिए लिखा है ओनली वन लीफ इज प्रेजेंट एट ईच नोड इन ऑल्टरनेट मैनर विद ईच अदर। एक दूसरे के रेफरेंस में, अगर आप गौर से देखें यहाँ पे एक दूसरे के रेफरेंस में, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि यहाँ पे ये जो अरेंजमेंट है इस लीफ का इस लीफ के कंपैरेटिवली, इस लीफ का इस नोड से इस नोड के कंपैरेटिव, यहाँ पे इन दोनों के बीच में, इसके बीच में अरेंजमेंट कैसा हो गया? ऑल्टरनेट। एग्जांपल क्या हो गया? मोस्ट ऑफ द प्लांट, मोस्ट कॉमन टाइप, यहां लिख सकते हैं मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म प्लांट। हम लोग मॉर्फोलॉजी किसकी पढ़ रहे हैं? एंजियोस्पर्म प्लांट की पढ़ रहे हैं, तो ये बात क्लियर है। अब बात करते हैं अपोजिट रेफरेंस में, तो यहाँ पे अगर ये हमारा मेन स्टेम है और ये दो नोड है, एक नोड ये है, एक नोड ये है और एक नोड ये है, अगर इस नोड की बात करें तो इस नोड पे एक लीफ होती तो अल्टरनेट हो सकती थी, अगर यहाँ पे एक लीफ होती, लेकिन यहाँ पे नोड पे कितनी लीफ है? दो, ये दो लीफ है, और इस नोड पे भी दो लीफ है ना, और इस नोड पे भी हमारी दो लीफ है। तो गौर से देखें तो ईच नोड हैविंग टू लीव्स, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अपोजिट फिलोटैक्सी। दोबारा सुनिएगा, अपोजिट का मतलब अपोजिट, जैसे ये दो फिंगर है, ये दो लीफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, इस पॉइंट पे ये दो लीफ ऐसे हो गई, तो एक यहाँ पे लीफ, एक अपोजिट, इसलिए दोनों लीफ कैसे हैं? दोनों इस नोड पे अपोजिट डायरेक्शन, इसलिए बोलते हैं अपोजिट फिलोटैक्सी। लेकिन एक बात फिर याद रखिएगा, मैंने यहाँ पे बोला है, गौर से देखें कि यहाँ पे अपोजिट फिलोटैक्सी में मैंने दो स्ट्रक्चर यहाँ डिफाइन किए, दो स्ट्रक्चर बनाए, एक बोला है डिकासेट और एक ये नॉर्मली बना बना ना, इसको बोलते हैं यहाँ पे अगर एक नोड पे दो लीफ है और दोनों पैरेलल हैं, ये लीफ इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है कि नहीं? यहाँ पे जो लीफ है वो दोनों किसके हैं? ये अरेंजमेंट कैसा है? पैरेलल अरेंजमेंट है, यहाँ पैरेलल अरेंजमेंट नहीं, ये लीफ है, इस नोड पे दो लीफ, इस नोड पे भी दो लीफ, तो ये लीफ जो है एक इधर है और एक इधर, तो ये दोनों कैसे हैं? ये दोनों पैरेलल है बेसिकली, इसलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं? इसको हम लोग बोल रहे हैं दैट इज कॉल्ड सुपरपोज्ड, इसको बोलते हैं सुपरपोज्ड। जैसे आपके, अगर आप कभी गौर से अब की बात ध्यान दीजिएगा, जब आपको अमरूद का पेड़ दिखाई दे, जब आपको जामुन का पेड़ दिखाई दे, तो उस पेड़ की टहनी को तोड़िएगा, टहनी को तोड़ने के बाद उसको ऐसे नीचे रखिएगा और फिर उसको यहां से गौर से देखिएगा, तो वहां पे आपको अरेंजमेंट ऑफ लीफ दिखाई देगी।
जब आप उसको ऐसे रख के ऊपर से ऐसे देखेंगे तो आपको वहां लीफ का अरेंजमेंट दिखाई देगा। ओके, ये लीफ का अरेंजमेंट हम यहां बात कर रहे हैं। लीफ का जो अरेंजमेंट है वो बर्ड कंडीशन में अगर देखते हैं उसको बोलते हैं टेक्सेस, उसको बोलते हैं वर्नेशन। दोनों में भी लिटिल बिट डिफरेंस है जो आगे डिस्क्राइब करते हैं। यहां पे ये बात हो गई क्लियर कि अगर यहां पे एक नोड पे दो लीफ होंगे तो उसे क्या बोलेंगे, अपोजिट। और दोनों लीफ के अंदर अगर यहां पे एक बात और याद हो जाए कि ये कि इस पर्टिकुलर लीफ का अरेंजमेंट जो यहां नोड पे था वो ऊपर और नीचे वाले के कैसे है, पैरेलली अरेंज है, इसलिए इसको बोलेंगे सुपरपोज्ड। और अगर ये सुपरपोज नहीं होगी तो ये होगी डिकाशेड। क्या होगी, डिकाशेड, DECUSSAT, डिकाशेड लीफ। उसका पर्पस ये है कि यहाँ पे जो लीफ होती है, मान लीजिए लीफ निकली है, दो लीफ है तो ये तो गया अपोजिट। इसके जो ऊपर लीफ होगी और इसके जो नीचे लीफ होगी वो इनके परपेंडिकुलर होगी, 90 डिग्री के एंगल पे होगी। ये इसकी लीफ यहाँ पैरेलल नहीं होगी, ये लीफ होगी ऐसे और दूसरी लीफ होगी ऐसे। सेम यहां भी वही होगा, इस नोड पे एक लीफ ऐसे होगी और दूसरी लीफ ऐसे। तो यहाँ पे जो लीफ है वो इस पर्टिकुलर इस वन के यहाँ पे ये दोनों लीफ है, ये दोनों ही कैसी है, परपेंडिकुलर एट राइट एंगल, इसलिए इसको बोलते हैं डिकासेट लीफ। यहाँ पे इसलिए मैंने लिखा सबसे पहले अपोजिट फिलोटैक्सी को अगर गौर से देखा तो मैंने लिखा व्हेन द टू लीव्स आर प्रेजेंट एट द नोड एंड अपोजिट टू ईच अदर दैट इज कॉल्ड द अपोजिट फिलोटैक्सी। और अगर ये फिलोटैक्सी में दोनों की दोनों ऑल दिस पेयर ऑफ लीफ ऑफ ब्रांचेस अराइजेस इन द सेम प्लेन, आप कह सकते हैं जो भी लीफ है व्हिच आर प्रेजेंट एट द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में पैरेलली है, उसको बोलते हैं अपोजिट सुपरपोज्ड। एग्जांपल है जामुन, जिसका नाम है यूजीनिया जंबोलाइना। जामुन का बोटेनिकल नेम है यूजीनिया जंबोलाइना और अमरूद का बोटेनिकल नेम है सीडियम ग्वाजावा। ये दोनों प्लांट के नाम याद कर लीजिए। अमरूद का बोटेनिकल नेम है सीडियम ग्वाजावा और अमरूद के अलावा जामुन का बोटेनिकल नेम है यूजीनिया जंबोलाइना। तो यूजीनिया जंबोलाइना के अंदर और इसके अंदर दोनों के अंदर क्या होंगे, सेम तरीके के लीफ के अरेंजमेंट होते हैं ऑन स्टेम और ब्रांचेस। ओके, तो इसलिए बोलते हैं अपोजिट फिलोटैक्सी और अपोजिट में भी कैसा, सुपरपोज्ड। आई थिंक ये बात क्लियर होगी। लेकिन अगर हम इनिशियल बात करें इस जामुन की, तो जामुन के अंदर दोनों तरीके के इस फिलोटैक्सी देखने को मिलती है नॉर्मली, जिसे आप लोग जानते हैं सुपरपोज के नाम से और जिसे जानते हैं डिकासेट के नाम से। इस डिकासेट की अगर बात करें तो यहाँ पे हम लोग अगर इस फिगर को देखें तो ये लीफ, इस नोड पे ये दो लीफ है और इनके पैरेलल जो लीफ यहाँ पे अराइज कर रही है, मान लेते हैं ये दूसरी लीफ, कलर्स ये है आपकी कुछ ऐसे, ये तो ये कैसे होगी, पैरेलल हो गई। ये इस लीफ के ये दोनों पैरेलल है इसलिए सुपरपोज। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है, जैसे आपका कैलोट्रोपिस, अगर आप कैलोट्रोपिस की लीफ की एक मतलब स्टेम की ब्रांच को तोड़िए और ऊपर से उसको ऐसे नीचे रख के देखेंगे तो आपको अरेंजमेंट ऑफ लीफ दिखाई देगा और वहां पे जो अरेंजमेंट ऑफ लीफ होगा वो ऐसा कुछ होगा, कुछ ये लीफ के दोनों साइड जो दोनों प्लेन में जो होंगे, यहाँ पे दो डिफरेंट प्लेन में या सेम प्लेन में, आप ऐसे कह सकते हैं। तो यहाँ पे द पेयर ऑफ लीफ एट वन नोड स्टैंड एट द राइट एंगल to the next upper and lower pair of four vertical rows, okay, that form on the stem, इसलिए इसको बोलते हैं सुपरपोज। के अलावा बोलते हैं डिकाशेट। तो ये दो वर्ड याद रखने हैं और यहाँ पे इनके एग्जांपल्स को मैंने यहाँ पे इसमें गौर से देखिएगा। इसको बोलते हैं अपोजिट, तो ये अपोजिट कैसी है, सुपरपोज्ड। ये हो गया सुपरपोज्ड और ये क्या हो गया, डिकाशेट। लेकिन है कैसी ये दोनों, अपोजिट के एग्जाम्पल। तो क्लियर है। इसमें अगर अपोजिट में सुपरपोज की बात करें तो यूजीनिया जंबोलाइना, अमरूद और जामुन। और यहां बात करें तो डिकासेट का एग्जांपल है कैलोट्रोपिस। तो ये कैसा है, इस लीफ के जस्ट परपेंडिकुलर, दो डिफरेंट प्लेन में है, इसलिए इसको बोलते हैं डिकासेट लीफ। यहां तक कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो प्लीज आप लाइव चैट के थ्रू पूछ सकते हैं। जैसा आपने एग्जांपल दिया जीनिया का, किसने एग्जांपल दिया कैलोट्रोपिस, आकाश, अंशु, आपका एग्जांपल सही है। आकाश, गुआवा के अंदर जो होती है वो अपोजिट फिलोटैक्सी होती है। ओके, यहां तक हम लोगों ने बात की। और एक और लास्ट पॉइंट यहां पे फिर आप गौर से एग्जांपल देख सकते हैं, कुछ ऐसे एग्जांपल ये बनी भी है, ये एग्जांपल है आपके कैलोट्रोपिस का। अगर हम यहां लिख दें इट इज एग्जांपल ऑफ कैलोट्रोपिस, ये कैलोट्रोपिस का एग्जांपल है।
तो आई थिंक ये बात क्लियर हो गई होगी कि कैलोट्रोपिस के अंदर लीफ में कैसे होती है, अपोजिट होगी, लेकिन ये सुपरपोज नहीं होगी, डेकाशेप टाइप ऑफ लीफ होती है। ओके, दूसरा ये है सुपरपोज। गौर से देखिए तो यहाँ पे दोनों की लीफ के प्लेन कैसे हैं, एक जैसे, और यहाँ पे कैसे हैं, डिफरेंट 90 डिग्री का एंगल है यहाँ पे इस लीफ में और इस लीफ में, इसलिए इसको बोलते हैं डेकाशेप, इसको बोलते हैं सुपरपोज। ये जो बेसिकली वर्ल है, वर्ल का मतलब होता है घेरे में। अगर आपने नीरियम देखा है, कनेर देखा है, ठीक, दूसरा एग्जांपल है जिसको बोलते हैं अल्स्टोनिया। ठीक, एल्स्टोनिया भी एक प्लांट होता है और इसके प्लांट के अंदर कोमा प्रेजेंट होते हैं, आगे आएगा वहां बात करेंगे। जैसे गुड़िया के हेयर की तरह कुछ स्ट्रक्चर स्केलोस्ट्रोपिस के जब फल फटते हैं तो उससे कुछ स्ट्रक्चर्स निकलते हैं, हेयर लाइक, तो ऐसे यहाँ भी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स निकलते हैं, तो यहाँ पे कुछ वो ऐसे प्रेजेंट होता है, ये ऐसे, ये पूरा ऐसा छोटा छोटा होता है, हेयर होते हैं दोनों साइड। इसका एग्जांपल है डबल कोमा, दैट इज कॉल्ड एल्स्टोनिया। तो एल्स्टोनिया के अंदर, नीरियम के अंदर वर्ल फिलोटैक्सी होती है। वर्ल का मतलब है मोर देन 2 लीव्स आर प्रेजेंट एट ए सिंगल नोड, एक नोड के ऊपर एक से ज्यादा, दो से ज्यादा लीफ अगर होंगी, दो लीफ है, अपोजिट है, तो क्या हो जाएगा, बीच में भी सिंगल प्लेन, तो सुपरपोज। opposite plane या two different plane, that is called decussate. और अगर more than two leaves which present on a node, that is called the whorl phyllotaxy. More than the two leaves are present at node, that is called whorl phyllotaxy. An example this Nerium, that is example of this whorl phyllotaxy, that is called Elstonia. यहाँ तक कुछ पॉइंट पूछना हो फिलोटैक्सी के रेफरेंस में तो यू कैन आंसर। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग फिर फर्दर। यहाँ पे वर्ड मैंने अभी आपसे पहले डिस्कस किया जब क्लास शुरू की कि अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन लीफ लेमाइना, दैट इज नोन एज वेनेशन, VENATION, और यहाँ क्या लिखा है, दैट इज कॉल्ड एज वर्नेशन, है ना, दैट इज कॉल्ड एज ए वर्नेशन। दोनों में डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है। और एक और वर्ड लिखा है, यहाँ लिखा है टेक्सिस, ठीक है ना, टेक्सिस। अगर गौर से देखते हैं, प्री फॉलिएशन ऑफ एन इंडिविजुअल लीफ, प्री फॉलिएशन ऑफ इंडिविजुअल लीफ का मतलब आप ऐसे कह सकते हैं, अरेंजमेंट ऑफ ए सिंगल लीफ इन बड कंडीशन, अरेंजमेंट ऑफ लीफ इन बड कंडीशन, सिंगल लीफ इन बड कंडीशन नोन एज टेक्सिस। ओके, ये टेक्सिस में अगर आपको याद हो तो आपने एक प्लांट पढ़ा था जिसको बोलते हैं फर्न, आपने पढ़ा था ना, उसको बोलते हैं फर्न। अगर फर्न का प्लांट का आपने स्ट्रक्चर कभी देखा तो फर्न में ऐसी लीफ होती है, ये ऐसी, और ये जाके फिर फाइनली जब ओपन हो जाती है ये लीफ कुछ ऐसे दिखाई देती है, इसको बोलते हैं बाइपिनेटली मेगाफिलस कंपाउंड लीफ आर प्रेजेंट इन ट्रैक्टेक्स, जिसको बोलते हैं कॉमन फर्न। नहीं याद आया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट क्लासिफिकेशन, तब हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो ये है प्री फॉलिएशन ऑफ इंडिविजुअल लीफ, दैट इज कॉल्ड सर्सिनेट वेनेशन और सर्सिनेट टेक्सिस। सर्सिनेट, सर्सिनेट, अगर इंडिविजुअल लीफ की बात करते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, टेक्सिस। अगर हम इनके कंपैरेटिवली की बात करें विद ईच अदर तो उसको बोलते हैं वर्नेशन, दैट इज द प्री फॉलिएशन ऑफ लीफ विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर। The pre-foliation of individual leaf known as texis, and the pre-foliation of leaf with each other, that is known called vernation, that is the element of leaf in bud condition, that is called vernation। तो याद रखने चाहिए कुछ स्पेसिफिक वर्ड में फिर फर्दर कहूंगा। एक वर्ड है जिसको बोलते हैं वेनेशन, कहा है यहाँ पे मैंने, वेनेशन। वेनेशन का मतलब आपको पता होना चाहिए, वेनेशन का मतलब है अरेंजमेंट ऑफ vein and veillet on leaf lamina known as venation, which may be parallel, which may be related। टेक्सिस, अगर टेक्सिस की बात करें तो लॉट्स ऑफ टाइप ऑफ टेक्सिस इज आल्सो प्रेजेंट, बट आपके सिलेबस में इतना डिटेल में नहीं आता है। ओके, तो यहाँ पे टेक्सिस की बात करें, वर्ड आ गया, मान लो एक एग्जांपल दे रहा हूं, ये ऑप्शन हो गए तीन, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन एंड दैट वन इज थर्ड ऑप्शन, ये तीन ऑप्शन है। और क्वेश्चन है, क्वेश्चन सुनिए, अरेंजमेंट ऑफ इंडिविजुअल लीफ इन बड कंडीशन इज नोन एज टेक्सिस, वर्नेशन, वेनेशन एंड द लास्ट वन ऑल, तो क्या हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड टेक्सिस। तो आई थिंक आपको ये बात यहां तक क्लियर होगी। अंशु, बात क्लियर नहीं हुई, अपने नो लिख के भेजा है, इसलिए मैंने आपसे पूछा। यस, एनीबॉडी, इफ यू हैव नो
अगर आपने नो लिखा है तो उसके पीछे कोई रीजन होगा। ब्रेस्का कैम्पेस्ट्रिस आपने लिखा था पहले, किसके रेफरेंस में लिखा था मुझे नहीं याद है, लेकिन ब्रेस्का के अंदर, ब्रेस्केसी फैमिली के अंदर जो फिलोटैक्सी होगी उसको बोलेंगे अल्टरनेट फिलोटैक्सी। ओके, मोस्ट ऑफ द प्लांट, चाहे वो आपकी सिलेबस की बात करें तो ब्रेसिकेसी, सोलोनेसी, कुकुरबिटेसी, इवन आपकी जो फैमिली है पेप्लियोनेसी, इन सब के अंदर अरेंजमेंट जो होता है वो अल्टरनेट फिलोटैक्सी होती है। एक्सेप्शनल इज एवरीवेयर इन ईच फैमिली, कहीं ना कहीं वो एक्सेप्शन हो सकता है, लेकिन जनरल बात कर रहे हैं कि वहां पे जो अरेंजमेंट है लीफ का ऑन नोड ऑन स्टेम, दैट इज कॉल्ड फिलोटैक्स, वो कैसा है, अल्टरनेट। ओके अंशु, एनीबॉडी, मोहम्मद सलाह, आकाश, रितिका, प्रेमिला, मायशा, अंशु, अरसलान, anybody, any doubt regarding these three words, taxis, formation and variation? Aj I have complete your the leaf. And the next class we will start the next reproductive part of the angiosperm plant. तो आज ही आपको भी पता है कि कल क्या होने वाला है, आपको भी पता है कि कल क्या होने वाला है। जस्ट एक आप इन टर्म्स ऑफ अगर ऑनलाइन क्लास के बारे में, ऑनलाइन क्लास की भी कुछ टर्मिनोलॉजी चेंज हो गई है ना। यहाँ पे अगर कहें तो एक धमाका होने वाला है नेक्स्ट टर्म पे, वो है क्वेश्चन बैंक का धमाका। क्वेश्चन बैंक का धमाका फूटने वाला है, लॉट्स ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस होंगे और उसके आंसर आपको देने होंगे। ठीक, वो आप लाइव चैट से जितना फास्ट आप लाइव चैट करेंगे, टाइपिंग करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन अगर आप शॉर्ट में एबीसीडी भी लिखोगे क्योंकि आंसर का कैसे फॉर्मेट रहता है, क्वेश्चन कैसे हम लोग डिस्कस करते हैं, आपको आइडिया लग गया है। सो प्लीज आज आप रात में पूरा होमवर्क करके बैठेंगे, कल मॉर्निंग हम लोग मिलेंगे 9 o'clock, उसके लिए इसका बात करेंगे क्वेश्चन बैंक के रेफरेंस में, क्योंकि बाहर तो धमाका हो ही रहा है किसका, कोरोना के विस्फोट हो रहे हैं, कई सारी ऐसी स्टेट है, कई सारी ऐसी जगह है जहां पे कोरोना के 100 पेशेंट भी निकल रहे हैं, इन ए डे 500 पेशेंट आपके प्रयागराज में निकलना शुरू हो गए। तो आपको सेफ रहना है, हेल्दी रहना है और स्टे होम एंड एंजॉय द ऑनलाइन क्लासेस टू टारगेट टू हिट योर सक्सेस। ओके, तो बात करते हैं इस फर्दर आगे नोटिफिकेशन के रेफरेंस में, क्योंकि आपने रितिका त्रिपाठी ने बोला नो सर, क्या नहीं समझ में आया बच्चा, फटाफट लिख के भेजो, अदरवाइज मैं रिपीट करता हूं इसको फर्दर एक बार फिर। मैंने यहाँ पे बोला है प्री फॉलिएशन ऑफ इंडिविजुअल लीफ, प्री का मतलब है फर्स्ट, फॉलिएशन मतलब लीफ का फॉर्मेशन। और जब लीफ का फॉर्मेशन होगा तो बड कंडीशन में, ये बड कंडीशन, कभी आपने ड्रैक्टेरिस की लीफ देखी हो, जब ड्रैक्टेरिस ग्रो करता है तो ये लीफ कभी सीधी नहीं होती, पहले बहुत छोटी सी होगी, या आप कह सकते हैं लीफ ऐसे होती है, फिर जब बड़ी होगी थोड़ी सी कुछ सीधी हो जाएगी, लेकिन ये अंदर की तरफ मुड़ा हुआ रहता है, ये पार्ट अंदर मुड़ा ही रहेगा। इसके बाद फिर सीधा हो गया तो ये एक्सिस जो है वो मेन एक्सिस में कन्वर्ट हो गया, दैट इज कॉल्ड रैकिस, इसको हम लोग बोलते हैं रैकिस। ये रैकिस का लेंथ बढ़ता है, लेकिन ये जो अंदर की तरफ इनवर्ड है ये अभी भी वैसे ही रहता है, इसको बोलते हैं सर्सिनेट टेक्सिस। तो टेक्सिस वर्ड अगर आ जाएगा तो उसको आप कह सकते हैं द प्री फॉलिएशन ऑफ इंडिविजुअल लीफ इज कॉल्ड एज टेक्सिस। दूसरी बात, अगर हम कहेंगे अरेंजमेंट ऑफ लीफ इन बड कंडीशन विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर, तो उसको बोलते हैं वर्नेशन। अरेंजमेंट ऑफ लीफ इन बड कंडीशन विद रेस्पेक्ट टू अदर्स, मतलब इसके रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में, इसको बोलेंगे वर्नेशन। ओके, नेक्स्ट वर्ड था वेनेशन, तो आपको ही पता है अरेंजमेंट ऑफ वेनल वेनेट्स ऑन लीफ लेमाया नोन एज वेनेशन। आई थिंक ये बात क्लियर हो गई होगी, नहीं भी फिर भी क्लियर है तो एक बार फिर आप इस वीडियोस की इस पर्टिकुलर हेडिंग पे फोकस करिएगा तो शायद फर्दर बात समझ में आ जाए। ओके, रित का आगे बात करते हैं नेक्स्ट वन पॉइंट की, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आई थिंक इस पूरे चैप्टर की जान है, ये पर्टिकुलर मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। ये मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ इस पूरे चैप्टर को अगर याद होने के बाद अगर आपने ये नहीं तैयार किया तो आपने कुछ नहीं तैयार किया। कभी कभी क्वेश्चन बड़ी सरफेस से उठाते हैं टीचर्स, सरफेस से क्वेश्चन को उठाते हैं और डाल देते हैं, जस्ट चेक योर मेमोरी की आपकी मेमोरी कितनी शार्प। लेकिन कुछ टीचर ऐसे होते हैं वो आपके कंसेप्ट देखते हैं कि आपने लीफ तो पढ़ा है लीफ में, लेकिन आपको ये पता भी है कि मीजोपोडियम क्या होता है, आपको ये पता भी है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीचियोल, तो लीफ स्टॉक को क्या बोलते हैं, पीचियोल। तो यहां बात कर रहे हैं लीफ मॉडिफिकेशन, यहां जो लीफ मॉडिफिकेशन है उस लीफ मॉडिफिकेशन में पहला लीफ मॉडिफिकेशन है जिसको बोलते हैं लीफ हुक। ये जो लीफ है ये लीफ कभी कभी हुक का फॉर्मेशन करती है, जैसे मान लीजिए ये लीफ है, ये लीफ है, ये लीफ जो है ये ऐसे कुछ कर्व कर जाती है,
ये लीफ क्या कर गई, कर्व कर गई, हुक लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर दिया, दैट इज अ हुक, उसको बोलते हैं लीफ हुक। डूजेंथा एक प्लांट है जिसके अंदर ये लीफ हुक बन जाते हैं, ऐसे मुड़ जाते हैं, जैसे ये लीफ क्या हो गया, अगला एपेक्स पोर्शन क्या हो गया, मुड़ गया। अगर आपको याद हो तो मैंने लास्ट टर्न पे आपसे एक्सप्लेन किया था आपको, पिचिल प्लांट का जो ढक्कन होता है, नाइंटीज का जो ढक्कन था, ये अगर बड़ा है तो इसका ढक्कन था ना, वो ढक्कन बंद हो जाता था, तो जो ढक्कन था वो किसका बना होता था, लीफ एपेक्स का। तो ऐसे यहाँ पे कुछ कहता कह सकते हैं लीफ एपेक्स विच फॉर्म द हुक, एग्जांपल हो गया डूजेंथा। दूसरा प्लांट है जिसको हम लोग बोलते हैं लीफ स्केल। ये जो लीफ स्केल्स हैं, जो छोटे छोटे ब्रैक्ट लाइक स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में आपको कभी कभी किसी लीफ के, जैसे ये लीफ है, सपोज ये लीफ है, और ये लीफ, ये तो आपकी एक्सिलरी बर्ड है, और ये अगर हम बात करें तो ये क्या है, ये स्ट्रक्चर क्या है, यस टेल मी फास्ट, इसको क्या बोलते हैं, यस यस अंशु बेटा, आपने ध्यान से देखा नहीं, टिक्सिस का एग्जांपल मैंने बोला ड्रैप्टेरिस, बड़ी फेमस फर्न है, कॉमन फर्न है, जिसका एग्जांपल मैंने आपको बोला ड्रैप्टेरिस। वैसे तो टिक्सिस के मोर देन 5 टाइप्स हैं, आप कभी कहेंगे तो डिटेल में मैं आपको पीडीएफ भी भेज दूंगा, आई नो एनी प्रॉब्लम, बट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो टिक्सिस का मतलब आपको समझना, उनके एग्जांपल को याद रखना है, ओके। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ लीफ स्केल की, क्योंकि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टिप्यूल, लेटरल अपेंडेज है, एक्सिलरी बढ़ के अपोजिट निकलते हैं, इसको बोलते हैं स्टिप्यूल। यहाँ क्या है, लीफ स्केल। अगर ये लीफ स्केल की बात करें, जैसे मैंने बोला था इन क्लेडोड में, जिसको एग्जांपल था रस्कस, तो वहां लीफ स्केल के मॉडिफिकेशन है, स्केल आर मॉडिफाइड इनटू ए लीफ दैट इज कॉल्ड रस्कस एंड कैसियोराइना, ओके। यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा है वो है आपके ये, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है वो है आपके लीफ स्पाइन एंड द लीफ टेंड्रिल्स एंड द, ये दोनों की बात हो चुकी है। ये जो मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिखा है ये मत भूलिएगा, बाकी अगर भूल भी जाएंगे तो काम चलेगा, बाकी अगर भूल जाएंगे तो काम चलेगा। अब तो एक्चुअली क्या है कि अब क्वेश्चन का पैटर्न बदल गया, हर कॉम्पिटिशन के अंदर क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो गया, एनटीए ने जो टेस्ट ऑर्गेनाइज करती है वो यूनिट उन्होंने क्वेश्चन का मोड चेंज कर दिया, और चेंज करके क्या मैचिंग क्वेश्चन डाल दिया। जब मैचिंग होगा तो यहाँ पे पूछ सकता है कि लीफ स्पाइन, जो लीफ के अंदर स्पाइन देखने को मिलते हैं वो किस किस चीज के मॉडिफिकेशन, अगर वो स्पाइन मॉडिफाई कर जाए स्टिप्यूल्स के, ये जो स्टिप्यूल बनाया है मैंने, अगर ये स्टिप्यूल मॉडिफाई कर गया स्पाइन के अंदर, अगर ये स्टिप्यूल मॉडिफाई कर गया इस पर्टिकुलर स्पाइन के अंदर, तो इसे हम लोग क्या बोल देंगे, दैट इज ए स्पाइन आर मॉडिफाइड, स्टिप्यूल आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइन, दैट इज कॉल्ड जिजीफस। जिजीफस का मतलब है बेर, जो बेर हम लोग खाते हैं, नॉट बेल, एल नहीं है, बेर, ये जो बेर है इसका बोटैनिकल नेम है जिजीफस। तो जिजीफस के अंदर जो स्टिप्यूल होते हैं, ये जो स्टिप्यूल है ये किसमें बदल जाएंगे, स्पाइन के अंदर बदल जाएंगे, इसको बोलते हैं लीफ स्पाइन आर मॉडिफाइड बाय स्टिप्यूल, दैट इज कॉल्ड जिजीफस। दूसरा है जिसके अंदर मार्जिन्स, बेसिकली जो लीफ मार्जिन्स होते हैं वो मॉडिफाई कर जाते हैं, किसमें, स्पाइन में। लीफ मार्जिन्स जो है वो मॉडिफाई करते हैं स्पाइन में, इसलिए उस तरीके की लीफ को आप टच नहीं कर सकते क्योंकि वहां स्पाइन होते हैं। उसका एग्जांपल है आर्जीमोन, ये सब ने प्लांट दिखा है, जैसे मान लो ये लीफ है, तो ये लीफ ऐसे होती है कुछ, ये होती तो लीफ ऐसी टेढ़ी मेढ़ी है, इसके लाइडेड वेवी मार्जिन्स होते हैं, ये ऐसे पॉइंटेड यहाँ पे स्पाइन होते हैं, ये स्पाइन है। तो ये स्पाइन जो है वो आप इसकी वजह से इस लीफ को क्या नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, ये स्पाइन है, ये तो अंदर मिड रिब्स है, इसको बोलते हैं पीली कटीली, कहीं कहीं झर कटिया, लोकल लैंग्वेज में अलग अलग प्लांट के इसको बुलाते हैं लोग। नॉर्मली आप देखिएगा रोड साइड या कहीं प्लॉट में कुछ पेड़ लगे होंगे, उसमें येलो कलर का पर्पल कलर का फ्लावर लगता है, लेकिन उस लीफ में कांटे होते हैं सराउंडिंग, तो उस लीफ को हम लोग टच नहीं कर सकते, तो वहां कहते हैं लीफ मार्जिन आर चेंज इनटू स्पाइन। तो यहाँ लीफ मार्जिन जो चेंज हो गया उसका एग्जांपल है आर्जीमोन मैक्सियाना, मैक्सिकन पॉपी बोलते हैं इसको, इंग्लिश में मैक्सिकन पॉपी। नेक्स्ट है एपेक्स, ये अगर एपेक्स मॉडिफाई हो जाए किसमें, स्पाइन में, तो इसको बोलते हैं यक्का। एक प्लांट है लिलिएसी फैमिली का, इसका नाम है यक्का। जैसे मान लो ये लीफ है, इस लीफ का एपेक्स पोर्शन, मतलब ये कुछ ऐसे हो जाए पॉइंटेड, है ना, ये कैसा हो जाए, पॉइंटेड हो जाए, तो ये क्या हो गया, स्पाइन में मॉडिफाई कर गया, तो इसको बोलते हैं लीफ एपेक्स प्रेजेंट इन यक्का। तो यक्का के अंदर क्या है, एपेक्स जो है वो स्पाइन में मॉडिफाई कर जाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं लीफ एपेक्स व्हिच आर मॉडिफाइड इनटू
स्पाइन। तो ये हो गया आपका लीफ का स्पाइन का मॉडिफिकेशन। देखिए लीफ एपेक्स चेंज करता है, एग्जांपल है यक्का। एक वर्ड है जिसको बोलते हैं एंटायर लीफ। एंटायर लीफ आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइन। मतलब अगर ये ब्रांचेज है यहाँ पे लीव्स के हैं तो यहाँ ऐसे स्पाइन लाइक लीफ होंगी कुछ, इसको बोलते हैं एंटायर लीफ आर चेंज इनटू नीडल लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज स्पाइन, व्हिच इज एग्जांपल इज बारबेरिस। बारबेरिस, ये जो बारबेरिस है बेसिकली, यस रहीम डॉर्नाइन समथिंग नाम आया किसी का, मुझे एग्जैक्ट क्लियर नहीं है, तो आप नाम आप अपना क्लियर रखें या फिर आपका जो क्वेश्चन है वो आप बताएं एग्जैक्टली, क्योंकि जो आपने लैंग्वेज लिखी है वो मुझे नहीं क्लियर है। अंशु सिंह, यस आर्जिमोन मैक्सियाना, डेफिनेटली ये आर्जिमोन मैक्सियाना जो है इसको हम लोग बोलते हैं पीली कटीली हिंदी में, और इसके कई सारे कॉमन नाम हो सकते हैं। उसके अंदर होता है लीफ मार्जिन्स, स्पाइन चेंज हो जाएंगे, लीफ मार्जिन चेंज हो जाएगा स्पाइन में, यहाँ एपेक्स चेंज हो जाएगा स्पाइन में, एग्जांपल हो गया यक्का। अगर पूरी लीफ स्पाइन में कन्वर्ट हो जाए तो उसका एग्जांपल है बारबेरिस। ये प्लांट याद रखिएगा, बारबेरिस वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ प्लांट। ओके, क्यों है मालूम पड़ेगा फ्यूचर में आपको। नेक्स्ट यहाँ पे एक और मॉडिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे लीफ टेंड्रिल आर मॉडिफाइड इनटू द लीफ टेंड्रिल। अगर आपको याद होगा तो आपने स्टेम टेंड्रिल पढ़ा था वहां पे, एक्सिलरी बड टेंड्रिल स्पाइन मॉडिफिकेशन, एक्स्ट्रा एक्सिलरी बड टेंड्रिल, एपिकल बड टेंड्रिल, वो सारे टेंड्रिल थे स्टेम मॉडिफिकेशन, और ये कैसे हैं लीफ मॉडिफिकेशन। कभी कभी बात तो पहले कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आपकी फर्स्ट टाइम होंगे तो शायद टेंड्रिल का मतलब ना पता हो, उनको पहले टेंड्रिल का मतलब बता दें। The green flexible wiry structure, green flexible wiry coiled structure is known as tendril। अगर ये लीफ मॉडिफाइड टेंडल है, तो अगर ये लीफ मॉडिफाइड है तो यहाँ पे स्टिप्यूल मॉडिफाई करते हैं टेंडल में, तो इसका एग्जांपल होगा स्माइलेक्स। लीफ के अंदर अगर वो स्टिप्यूल मॉडिफाई कर गया टेंडल में तो उसको बोलेंगे स्टिप्यूल आर मॉडिफाइड इनटू टेंडल, दैट इज कॉल्ड स्माइलेक्स। इंपॉर्टेंट है। पीट्यूल आर मॉडिफाइड इनटू टेंडल, वो एग्जांपल आपको पहले भी बताया है, उसका एग्जांपल है यस संजय कुमार, बताएं नमस्कार एंड नमस्ते जी। आकाश, आलू के खेत में पाया जाता है, यस कह सकते हैं आलू के खेत में भी दिखाई देता है, ये आर्जिमोन मैक्सियाना, सही पकड़े हम। ओके, ये कई सारी ऐसी टर्मिनोलॉजी हम लोगों के टंग पे आ गई है, जैसे मैंने बोला ना सही पकड़े हैं, तो सब लोगों के फेस में स्मेल आ गई होगी, नॉट स्मेल, लेकिन सभी के फेस क्या हो गए होंगे, स्माइल आ गई होगी, और जब स्माइल आ जाती है तो आपको थोड़ी सी एनर्जी मिलती है कि नहीं। तो बेसिकली यहाँ पे टर्मिनोलॉजी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपकी खोपड़ी में जैसे मैंने बोला सही पकड़े तुरंत स्ट्राइक किया ना, एनर्जी आई। ऐसे अगर जब हम आपको टर्म्स पूछते हैं तो आपकी एनर्जी, जब आप मुझे आंसर देते हो तो ऐसे मेरे फेस पे और मेरे हार्ट पे भी एनर्जी आ जाती है। तो प्लीज गिव द प्रॉपर एंड राइट आंसर, एंड एवरी टाइम मेरी कोशिश है कि बेस्ट से बेस्ट परफॉर्म करें आपके लिए, और आपकी कोशिश होनी चाहिए कि सर को अच्छा रखना है, सर को एनर्जाइज करके रखना है, तो हमें क्वेश्चन के आंसर दे रहे हैं। यस आकाश चौधरी, 1 महीने बाद कीली कटीली खेत में देखेंगे, कह सकते हैं 1 महीने बाद नहीं, वैसे तो अपने यहाँ सीजन में जब दिवाली आती है तो इसकी पूजा करने के लिए हम लोग यहाँ जो लोग ब्रिजवासी कहलाते हैं, जो लोग आगरा साइड के होते हैं, गोवर्धन के टाइम पे इसको लेके आते हैं, ध्वज के अंदर लेके आते हैं, उसको कूटते हैं बेसिकली। ठीक, तो बात आगे करते हैं। स्माइल रहनी चाहिए, एनर्जी रहनी चाहिए, चाहे वो सही पकड़े से आए और चाहे आप गलत पकड़े हो तब भी, लेकिन पकड़ना जरूर है तभी सक्सेस मिलेगी। ओके, गलत नहीं, सही पकड़ना। तो बात करते हैं इसकी नेक्स्ट। ये जो पर्टिकुलर टेंडल है ये कैसा है, flexible wiry coiled structure which are modified by the tendril। तो पहला है stipular tendril, smilex, pedular tendril, clematis as well as nepenthes, जो हम लोगों ने आगे डिस्कस किया था। नेक्स्ट है लीफ एपेक्स आर मॉडिफाइड, यहाँ पे लीफ एपेक्स मॉडिफाई कर रहा है स्पाइन में, और यहाँ लीफ एपेक्स मॉडिफाई कर रहा है टेंडल में। इसका एग्जांपल है ग्लोरियोसा और इसका एग्जांपल है स्माइल, इसका एग्जांपल है यक्का। अगर लीफ एपेक्स मॉडिफाई करे स्पाइन में, एग्जांपल है यक्का। अगर लीफ एपेक्स मॉडिफाई करे टेंडल में, तो इसका एग्जांपल हो गया लीफ एपेक्स टेंडल, एग्जांपल हो जाएगा ग्लोरियोसा। जैसे ये मैं यहाँ पे एक एग्जांपल इसको क्लियर करता हूं, यहाँ पे बनाता हूं इसको फर्दर। ये अगर लीफ है, ये आपकी लीफ है, शायद आपको वहां दिखाई भी दे रही होगी, ये जो लीफ है, सॉरी क्योंकि यहाँ इसको बना नहीं सकते ऐसा, क्योंकि पैरेलल वेरिएशन इनके अंदर होता है बेसिकली। ओके, तो यहाँ पे जो लीफ है, ये लीफ एपेक्स क्या करेगा, मॉडिफाई कर देगा इसे टेंडल के अंदर।
ये तो यहाँ पे लीफ जो है ये ऐसे कुछ लीफ होगी और ये ग्लोरियोसा के अंदर यहाँ पे लीफ एपेक्स टेंड्रिल होगी। नेक्स्ट ये जो लीफ है कभी कभी एंटायर लीफ विच आर मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल, एंटायर लीफ आर मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल एंड सच एंटायर लीफ आर मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल दैट इज लेथायरस एफाका। एक प्लांट है जिसको बोलते हैं लेथायरस एफाका। यस संजय, अगर रेस्पॉन्स देखो तभी तो पता लगेगा आपको या नहीं। मोहम्मद सलाह प्लीज रेस्पॉन्स करें, मुझे नहीं लगता कि कुछ लोग रेस्पॉन्स प्रॉपर कर रहे हैं। अगर आपको बात समझ में आ रही है तो प्लीज गिव द रेस्पॉन्स। ओके सो अब बात करते हैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन के बाद भी डिस्कस करेंगे। ये जो बेसिकली लीफ टेंड्रिल है इसमें एंटायर लीफ अगर पूरी पूरी लीफ मॉडिफाई कर जाएगी टेंड्रिल में तो उसका एग्जांपल हो गया लेथायरस एफाका। और अगर किसी पर्टिकुलर प्लांट में जो आज आप प्लांट खा रहे हो मटर का प्लांट, प्लांट नहीं खा रहे भाई, फ्रूट खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, सीड खा रहे हैं सर, प्लांट कैसे खा सकते हैं, प्लांट खा सकते हैं क्या पूरा, नहीं। तो यहाँ पे एंटायर लीफ मॉडिफाई करेगी तो लेथायरस एफाका और लीफलेट मॉडिफाई करते हैं उसको बोलते हैं पाइसम सटाइवम। पाइसम सटाइवम के अंदर क्या होगा, लीफलेट मॉडिफिकेशन है, लीफलेट टेंड्रिल प्रेजेंट हुए। नेक्स्ट एग्जांपल है इसी में लेथायरस ओडोरेटस। तो लेथायरस ओडोरेटस के अंदर लीफलेट मॉडिफाई करते हैं टेंड्रिल में और लेथायरस एफाका के अंदर पूरी लीफ मॉडिफाई कर जाती है टेंड्रिल में। सबसे इंपॉर्टेंट लीफ टेंड्रिल और लीफ स्पाइन है तो आपको याद रखना है। ओके yes definitely sweet pea and the last one that is called the leaf pitcher। ये leaf pitcher plant होते हैं। pitcher plant तो दो टाइप के होते हैं, पिक्चर दोनों जगह बनेंगे। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था लीफ के अंदर भी बताया था और इससे पहले रूट के अंदर भी बताया था। एनीबॉडी कैन एग्जांपल ऑफ दिस चिड़िया जिसको बोलते हैं नॉन इंसेक्टिवोरस प्लांट। नॉन इंसेक्टिवोरस पिक्चर प्लांट है, मतलब इंसेक्टिवोरस नहीं, इंसेक्ट नहीं खाता लेकिन पिक्चर प्लांट है। एग्जांपल है डिस चिड़िया, वो पूरी लीफ मॉडिफाई कर जाती है पिक्चर। नेपेंथीज जो है वो इंसेक्टिवोरस पिक्चर प्लांट है, लीफ मॉडिफाई करती है पिक्चर में, लिड मॉडिफाई कर जाता है। जो लिड है वो लीफ एपेक्स से बनता है, लीफ लैमेना पूरे पिक्चर को बनाता है। नेपेंथीज के अंदर जो हमने ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में बताया था कि अगर हम लोग यहां बात करें, यहां अगर हम इसको बनाना चाहें तो आप ऐसे कह सकते हैं, ये है आपका, ये है नेपेंथीज का प्लांट, ये पूरा का पूरा पिक्चर प्लांट, ये आपका पूरा पिक्चर प्लांट। बना था कुछ ऐसा, याद होगा मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को। और ये बना था कुछ ऐसा ढक्कन, है ना। और यहाँ पे क्या बना था, डायस्टिक ग्लैंड विच विल द टेंटिकल आल्सो। तो ये पिक्चर प्लांट है। ये जो पिक्चर है वो पिक्चर ये इसको लीफ लैमेना बना रहा है, ये है लिड जो लीफ एपेक्स बनाता है। और ये क्या है, पीट्यूलर टेंड्रिल, जो यहाँ लिखा है पीट्यूलर टेंड्रिल, पीट्यूलर टेंड्रिल दैट इज कॉल्ड टेंड्रिल। पीट्यूलर टेंड्रिल का एग्जांपल मैंने लिखा था क्लीमेटस ऑफ नेपेंथीज। तो ये हो गया पिक्चर प्लांट, लीफ पिक्चर प्लांट। लेकिन आप में से किसी ने ये नहीं बताया अभी तक कि ये सब डिस्चिडिया के अंदर रूट कैसे होती है। फर्स्ट मैं देखना चाहता हूं फर्दर कि आपको कितने एग्जांपल्स याद है। लीफ पिक्चर प्लांट है लेकिन पिक्चर कैसा है, नॉन इंसेक्टिवोरस, इंसेक्टिवोरस पिक्चर प्लांट नहीं है। यस इंसेक्टिवोरस पिक्चर प्लांट नहीं है। नेक्स्ट लास्ट हेडिंग टुडे एंड टू कंप्लीट योर द लीफ आल्सो, यहाँ एक वर्ड लिखा है, जब आपने रेस्पॉन्स नहीं किया तो हम लोग आगे बढ़ गए। आपको रेस्पॉन्स जरूरी है करना। मैंने आपसे पूछा था कि इस पर्टिकुलर प्लांट के अंदर रूट कैसी होगी, अभी तक आपने किसी ने आंसर नहीं दिया। यस एग्जैक्टली रितिका, इसके अंदर होता है नेस्ट रूट। ओके यस डेफिनेटली यू आर द जीनियस बिकॉज़ आपने यू गिव द प्रॉपर एंड करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। डिस्चिडिया के अंदर कौन सा था, इस पर्टिकुलर डिस्चिडिया, जहां लिखा ना डिस्चिडिया, इसके अंदर होती है नेस्ट रूट। मैंने पढ़ाया है डिटेल में आपको रूट के लास्ट लेक्चर में नेस्ट रूट के बारे में। उस नेस्ट रूट के जो पिक्चर होता है उस पिक्चर के अंदर रूट्स होती है और उससे क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है। ओके तो हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं इस मॉडिफिकेशन की, इस पर्टिकुलर हेट्रोफिली, एक वर्ड है जिसका नाम है हेट्रोफिली। हेट्रो का मतलब डिफरेंट। जब भी वर्ड आएगा हेट्रो, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट,
यहाँ आप कह सकते हैं डिफरेंट। और फ्ली का मतलब लीफ, जब भी वर्ड आ जाए फ्ली, PHILLY वाला नहीं, याद रखिएगा, यहाँ लिखा है फ्ली और वो है फ्ली, PHILLY, वो है फ्ली, दैट इज रिगार्डिंग द पॉलिनेशन। हाइड्रोफ्ली, जूफ्ली, यहाँ है हाइड्रोफ्ली, वो हेट्रोफ्ली है, ये वो हाइड्रोफ्ली है, पॉलिनेशन है वो। और ये क्या है, that is presence of two different kind of leaf, that is called heterophyly. Occurrence of that more than two leaf, more than one leaf on same plant, on same plant, एक ही प्लांट के ऊपर दो डिफरेंट टाइप की लीफ का होना क्या कहलाएगा, हेट्रोफिली कहलाता है। एक ही प्लांट के ऊपर अलग अलग ब्रांचेस पे, अलग अलग स्टैंड की ब्रांचेस पे, एक ही प्लांट के अंदर दो डिफरेंट टाइप की लीफ का होना कहलाता है हेट्रोफिली। ये हेट्रोफिली तीन रीजन हो सकते हैं, इस हेट्रोफिली के तीन टाइप हो सकते हैं, विच इज डेवलपमेंटल हेट्रोफिली, हैबिचुअल हैबिटेट या हैबिचुअल हेट्रोफिली और इन्वायरमेंटल हेट्रोफिली। ये इतना डिटेल में बहुत कम पूछता है। हेट्रोफिली का एग्जांपल आप याद रखेंगे तो कटहल के अंदर भी हेट्रोफिली होती है, सेजिटेरिया के अंदर भी हेट्रोफिली होती है। क्वेश्चन फिर है मेरा, एक नोड के ऊपर दो लीफ का होना क्या कहलाता है, एक ही नोड के ऊपर टू डिफरेंट टाइप ऑफ लीफ। जैसे ये तो पूरा आपने पढ़ा, द मोर देन वन लीफ ऑफ, the occurrence of more than one type of leaf on the same plant known as heterophyly। अब मैंने पूछा on a single node, on a single node, on a node the presence of two different kind of leaf known as, ये एक नोड है, ये नोड है एक, एक इसी नोड पे ये दो डिफरेंट टाइप की लीफ है। मॉर्फोलॉजी कैसी है, ये दो डिफरेंट टाइप की, इस लीफ को बोलेंगे क्या, इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, यस इसको बोलते हैं एनाइसोफिली, इसको लोग बोलते हैं एनाइसोफिली, याद रखिएगा। अगर वो कहे कि ऑन ए नोड टू डिफरेंट टाइप ऑफ लीफ, दैट इज कॉल्ड एज एनाइसोफिली, ऑन प्लांट दैट इज कॉल्ड एज हेटेरोफिली। डेवलपमेंटल हेटेरोफिली की बात करें तो लीफ ऑफ द डिफरेंट फॉर्म शेप की जो लीफ होगी वो डिफरेंट पीरियड में हो, डिफरेंट प्लेस पे हो, एक ही टाइम पे वो लीफ का फॉर्मेशन ना हो। मतलब एक लीफ जो जनवरी में निकली वो बड़ी सी निकली, फिर आपकी मार्च अप्रैल में जो लीफ हुई उसी प्लांट में वो छोटी सी निकली, तो वहां क्या हो गया, एक ही प्लांट में दो डिफरेंट टाइप की लीफ, व्हिच इज ड्यू टू द डेवलपमेंटल हेटेरोफिली, इसको बोलते हैं डेवलपमेंटल हेटेरोफिली। सो अकरेंस ऑफ द टू डिफरेंट टाइप ऑफ लीफ ऑन प्रेजेंट द डिफरेंट पीरियड और द डिफरेंट प्लेस, या तो डिफरेंट पीरियड में ग्रो करे या डिफरेंट प्लेस पे प्रेजेंट हो, तो उसको बोलते हैं डेवलपमेंटल हेटेरोफिली। एग्जांपल हो जाएगा मस्टर्ड, एग्जांपल हो जाएगा यूकेलिप्टस। ओके, दूसरा हैबिचुअल हेटेरोफिली का मतलब ये है कि लीफ आर डिफरेंट इन देयर शेप एंड इंसाइजन। इंसाइजन का मतलब आपको याद होगा ओरिजिन्स के रेफरेंस में, इफ द फिनोमेना इज ड्यू टू, इफ द फिनोमेना, सच फिनोमेना जो यहां पे होगा उसकी वजह क्या है, उसका हैबिटेट और उसका नेचर, उसका हैबिटेट और उसका नेचर। तो इसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली दिस टाइप ऑफ हेटेरोफिली इज कॉल्ड द हैबिचुअल हेटेरोफिली। जैसे इसका एग्जांपल है, इसको हम लोग बोलते हैं हैबिटेट हेटेरोफिली। ये हैबिचुअल नहीं है, इसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं बेसिकली इसको हैबिटेट। इसको अगर हम पूरा लिखने जाए क्या लिख सकते हैं, दैट इज ए हैबिटेट हेटेरोफिली। ये जो हैबिटेट हेटेरोफिली है इसका रीजन ये है कि यहाँ पे जो शेप और जो साइज है बेसिकली इसके अंदर जो चेंजेस है, ये है कि भैया क्या है, द लीफ आर डिफरेंट द शेप एंड इन साइज, मतलब ओरिजिन एक तरह से एज द इन हैबिट और नेचर की वजह से, एज इफ द फिनोमेना, अगर इनके अंदर कुछ फिनोमेना के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो उस फिनोमेना की वजह से इस पर्टिकुलर लीफ की शेप एंड साइज और शेप की ओरिजिन जो होगी क्या होगी, डिफरेंट, इसको बोलते हैं हैबिटेट हेटेरोफिली, दैट इज कॉल्ड द फाइकस हेटेरोफिला, या इसको हम लोग बोलते हैं कटहल जिसका नाम है एरोटोकार्पस। यस, एनीथिंग एल्स? तो यहाँ पे नॉर्मली अगर हम लोग बात करें तो आपको मैंने बोल तो दिया, ये आपको पीडीएफ में भी मिलेगा, लेकिन अगर हम बात करें यहाँ दो वर्ड याद रखें, इसको पहले एक्सप्लेन कर लेते हैं एनवायरमेंटल हेटेरोफिली को। कभी कभी क्या होता है कि एक्वेटिक प्लांट के अंदर और सबमर्ज प्लांट के अंदर, एक्वेटिक प्लांट कई टाइप के होते हैं, फ्लोटिंग होते हैं, सबमर्ज होते हैं, ओके। तो यहाँ पे जो एक्वेटिक प्लांट है इसका इट इज फाउंड इन द एक्वेटिक प्लांट वेयर द सबमर्ज लीफ व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम द फ्लोटिंग
एंड एरियल लीव्स। सबमर्ज्ड प्लांट के अंदर फ्लोटिंग लीफ और एरियल लीफ से कुछ अलग लीफ भी देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे टू डिफरेंट टाइप की लीफ होगी, एक वो जो एरियल लीफ है और एक वो जो फ्लोटिंग में हेल्प कर रही है ना। तो इसको जो सबमर्ज्ड प्लांट होंगे वो एक्वेटिक प्लांट है, और उन एक्वेटिक प्लांट के अंदर दो डिफरेंट टाइप की लीफ होंगी ड्यू टू द एनवायरमेंटल चेंजेस, ड्यू टू द एनवायरमेंटल चेंजेस, उसकी वजह से उनके अंदर दो डिफरेंट टाइप की लीफ है। इसका एग्जांपल है सेजिटेरिया, उसका एग्जांपल है लिम्नोफिला हेटेरोफिला। तो यहाँ पे अगर इतना आप नहीं याद करना चाहते तो एक बात याद रखेंगे, हेटेरोफिली दैट इज occurrence of two different type of leaf on same plant, that is called heterophyly। उसका एग्जांपल आप याद रख सकते हैं एरोटोकार्पस लॉन्गिफोलिया मतलब कटहल, उसका एग्जांपल याद रख सकते हैं मस्टर्ड। ये वर्ड दोबारा एक बार फिर आएगा कि हम लोग बात करेंगे ग्रोथ और ग्रोथ हार्मोन वाले चैप्टर, जस्ट फ्यू मिनट ओनली, फ्यू मिनट भी नहीं। नेक्स्ट बात है यहाँ पे एनाइसोफिली की, ये वर्ड याद रखिएगा एनाइसोफिली, दैट इज occurrence of the two leaf, occurrence of two different leaf on a single node, that is called heterophyly। ओके, यहां तक बात क्लियर है। तो यहां तक आज का हमारा कंप्लीट, आज हमारा ये कंप्लीट हो गया टॉपिक जिसका नाम था लीफ। तो लीफ को हम लोगों ने दो लेक्चर्स में कंप्लीट किया, और ये जो टाइमिंग है ये थोड़ी सी टाइमिंग आज अगर आपको प्लीज अच्छी लगी हो, इस टाइम पे आपको सेट हो गया तो प्लीज आप इसी टाइमिंग को हमें फॉरवर्ड करिएगा। तो अभी कुछ घंटों के बाद आपके पास नेक्स्ट टाइमिंग मिलेगी, अदरवाइज क्लास तो 9 बजे है कल सुबह मॉर्निंग में, बट विच इज नॉट, फिर अगर हमारी टाइमिंग शाम की शिफ्ट हो गई तो फिर हम लोग इसको शाम को क्या करेंगे, दो चीजें मैंने आपको पहले बोला था कि शाम को क्लास रहेगी रेगुलर जो हम आपको लेक्चर डिलीवर करेंगे, और सुबह की क्लास को हम लोग इंटरेस्ट बना देंगे। इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट भी की थी कि आप लोग हमें कुछ ऐसा एक पर्टिकुलर वर्ड बताइए चूज करके कहीं से ढूंढ के जो आपके दिमाग में आ रहा हो, जो उस क्लास का नाम रखा जा सके। जैसे हमें क्या करना है, धमाका करना है, किसके रेफरेंस में, क्वेश्चन के रेफरेंस में। या तो ये कह सकते हैं, उसका टाइटल लिख सकते हैं आओ क्वेश्चन करें, विच में भी कई सारे इस तरीके को, कोई एक छोटा सा मुझे एक फ्यू वर्ड का एक लाइन चाहिए जो एक हमारा चाहिए लोगों ने, जो हमारी एक आवाज आप तक पहुंचाने में हेल्प कर सके, एक वर्ड कहना चाहिए, एक जो भी आप कहना चाहें। ओके, तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस ऑनलाइन क्लास। आज आपने इस क्लास को एंजॉय किया, आपने बहुत कुछ सीखा होगा, अगर तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके शेयर करिए, लाइक्स करिए, सब्सक्राइब करिए एंड देखते रहिए क्या ऑनलाइन दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, मिलता है नेक्स्ट कमिंग वीडियोस में, शाम को क्लास 6, मॉर्निंग में 9, ये दोनों याद रखिएगा, क्योंकि अगर ये दोनों मैच कर गए तो हमारा जो टारगेट है बहुत जल्दी अचीव होने वाला है। मॉर्निंग की क्लास होगी तो उसमें हम लोग क्वेश्चन सेशन को लेके चलेंगे आगे, और इवनिंग क्लास होगी तो उसमें हमारा रेगुलर ये जो चल रहा है वो चलेगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम पे, थैंक यू सो मच।